हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये कुर्ती मैंने लॉन्ग स्लीव्स में रखी है। ये इस तरह से मैंने इसकी कफ स्लीव्स बनाई हैं और नेक मैंने राउंड रखी है। तो चलिए इस कुर्ती को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने 3 मीटर साटन का फैब्रिक यूज़ किया है और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैं लाइनिंग भी यूज़ करूँगी। तो मैंने ये 2 मीटर लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है और इसे मैं पहले देखिए लंबाई में फ़ोल्ड कर लूँगी। तो पहले मैं 2 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से लंबाई में। अब देखिए हमें फ़ोल्ड किस तरह से करना है। जैसे जितना भी आपका हिप राउंड है उसका 1/4 और उसमें 3 इंच मैं लूजिंग का ऐड कर लूँगी। तो मेरे मेज़रमेंट में मेरा हिप राउंड आ रहा है 10.5 इंच पर और मैं उसमें 3 इंच और ऐड कर लूँगी। तो मैं यहाँ करीब 13 इंच पर इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी कपड़े को। इस तरह से फ़ोल्ड करने पर हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो मैंने ये इस तरह से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और देखिए कपड़े की बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और खुली हुई साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है। तो अब मैं पहले अस्तर पर मार्किंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, देखिए इस तरह से। और अब मैं देखिए कुर्ती की लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में कुर्ती की लेंथ है 50 इंच पर। तो मैं यहाँ 5 इंच कम करके यानी 45 इंच पर मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी। लाइनिंग के कपड़े की लेंथ कुर्ती की लेंथ से कम ही रखी जाती है, तो इसलिए मैं यहाँ 45 इंच पर मार्क कर लूँगी। और उसके बाद देखिए मैं इंची टेप को इस तरह से सीधा रखते हुए सबसे पहले यहाँ आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ आर्म होल रखूँगी 6.5 इंच पर। और अब यहाँ मैं वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी 15.5 इंच पर। और उसके बाद एक मार्क हम हिप के लिए करेंगे। तो मैंने 22 इंच पर हिप के लिए मार्क कर लिया है। और अब इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी, ये देखिए। और ये हमारा हिप का मार्क हो गया। तो ये तीनों मार्क मैंने इस तरह से कर लिए हैं। और अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ शोल्डर लूँगी। तो शोल्डर मैं यहाँ पे रखूँगी 6.5 इंच पर। तो यहाँ 6.5 पर शोल्डर का मार्क कर लूँगी, देखिए इस तरह से। और अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लूँगी। तो पहले मैं नीचे से भी मार्क कर लूँगी 6.5 इंच पर। और अब इन्हें एक सीधी लाइन से सीधा कर लूँगी। अब मैं मार्किंग करूँगी चेस्ट की। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड हो उसका 1/4 ले लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 9.5 आ रहा है, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। अब इसी तरह से हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट मेरे मेज़रमेंट में आ रही है 8.5 पे मैंने मार्क कर लिया। अब इसी तरह से मैं हिप का ले लूँगी। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 1/4 कर लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में हिप राउंड का 1/4 आ रहा है 10.5। तो मैं यहाँ 10.5 पे मार्क कर लूँगी, देखिए इस तरह से मैंने चेस्ट, वेस्ट और हिप के तीनों मार्क लगा लिए हैं। अब इनको इस तरह से देखिए मिलाते हुए मैं सीधा कर लूँगी, चेस्ट का वेस्ट से और वेस्ट का हिप से। तो देखिए मैंने इस तरह से ये मार्किंग कर ली है। अब कुर्ती के बॉटम का घेरा भी देखिए हम हिप राउंड के अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो जितना भी हमारे हिप राउंड का 1/4 है उतना ही मैं नीचे की साइड मार्क कर लूँगी और स्केल से इसे सीधा कर लूँगी। और अब देखिए मैं मार्जिन के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो मैं यहाँ 2 इंच पर मार्जिन लूँगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिए।
तो मैं यहाँ 2 इंच का मार्जिन इस तरह से ले लूँगी और अब इन निशानों को भी सीधा कर लूँगी। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया और इस तरह से यहाँ भी मैं लंबाई में इसको सीधा कर लूँगी। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ आर्म होल की शेप लूँगी, तो उसके लिए जितना भी आर्म होल है उसका हाफ ले लूँगी। यहाँ मैं 3 इंच पर देखिए इस तरह से मार्क कर लूँगी और 1.5 इंच पर मैं यहाँ देखिए इस तरह से मार्क कर लूँगी और उसके बाद मैं आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो ये मैंने यहाँ आर्म होल की शेप दे दी है। अब यहाँ देखिए मैं फ्रंट का आर्म होल लगाऊंगी, तो मैं यहाँ 1 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और अंदर की तरफ देखिए इस तरह से शेप दे दूँगी। तो ये हमारे फ्रंट का आर्म होल हो गया। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए जो हमने पहले मार्क लगाया था आर्म होल का, तो मैं उसी पर इस तरह से कटिंग करूँगी। देखिए इस तरह से। और यहाँ एक कट मैं हिप पर लगा लूँगी, एक वेस्ट पर। इसी तरह से एक कट में यहाँ सेंटर में लगा लूँगी। अब इसमें से मैं देखिए कुर्ती का बैक पार्ट अलग कर लूँगी और कुर्ती के फ्रंट पार्ट में मैं आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो देखिए इस मार्किंग को भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस कुर्ती को मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। तो देखिए ये हमारी कुर्ती का मेन फैब्रिक है और इसको इस तरह से देखिए मैं 2 फोल्ड में फोल्ड करके मेन फैब्रिक पर इस तरह से बिछा लूँगी। आप ध्यान से बिछाइएगा कि कोई सलवट ना पड़े। और मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करूँगी और लंबाई में भी मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ही कट करूँगी, क्योंकि हमने अस्तर की कटिंग 45 इंच पर करी थी, इसलिए मेन फैब्रिक को 5 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा कट कर लिया है। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से अस्तर पर कटिंग कर ली है। और अब देखिए मैं अस्तर के कपड़े को इस तरह से पहले नीचे से फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक को इस पर अटैच कर लूँगी। तो मैं यहाँ पिन का यूज़ करके इसे इस तरह से अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से अस्तर के ऊपर सेट कर लिया है। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और उस पर इस तरह से पिन लगाने के बाद मैंने यहाँ कच्ची सिलाई लगा ली है। और जो भी अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं कुर्ती के दोनों पार्ट रेडी कर लूँगी। और अब देखिए मैं यहाँ नेक की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए ये देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है और उसको इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। तो पहले मैं नीचे की साइड 1 इंच पर इस तरह से मार्क करके स्केल से इन निशानों को सीधा कर लूँगी। और अब उसके बाद देखिए मैं नेक डेप्थ रखूँगी। तो नेक की गहराई के लिए देखिए मैं इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखते हुए 7.5 पर मार्क कर लूँगी और नीचे की साइड नेक डेप्थ रखूँगी मैं 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी और इस तरह से स्केल से इसे सीधा कर लूँगी। ऊपर की साइड भी मैं सीधा कर लूँगी। और देखिए मैं ऊपर की साइड यानी शोल्डर की साइड में यहाँ नेक विड्थ 3 इंच पर रखूँगी।
और अब उसके बाद मैं यहाँ नेक की शेप दे दूँगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से देखिए मैं इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर लूँगी। देखिए मैंने नेक विड्थ नीचे की साइड 3.5 रखी है और ऊपर की साइड मैंने यहाँ नेक विड्थ 3 इंच रखी है। तो इस तरह से देखिए नेक की शेप कुछ इस तरह से आएगी। और अब यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लूँगी मार्जिन के लिए। और अब इसी मार्किंग पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए पहले मैं यहाँ कटिंग कर लूँगी। तो देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग हो चुकी है। देखिए कुछ इस तरह से नेक की शेप आएगी। और अब देखिए मैं यहाँ बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए मैं नेक डेप्थ रखूँगी 3 इंच पर। तो मैं दोनों साइड 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। और यहाँ नेक डेप्थ रखूँगी मैं 7 इंच पर। तो देखिए इस तरह से 7 इंच पर ही मैंने मार्क कर लिया है। और यहाँ राउंड शेप दे दूँगी। तो इसकी भी कटिंग मैं देखिए इसी तरह कर लूँगी। तो देखिए हमारे नेक के दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे बैक पार्ट का नेक हो जाएगा। और उसको देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक पर प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है। और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मतलब 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ओवरलैप करते हुए इस तरह से मैं यहाँ स्टिचिंग कर लूँगी। तो दोनों ही नेक मैंने इसी तरह से रेडी कर ली है। और इसको इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करने के बाद मैं दोनों साइड एक एक कट लगा लूँगी। तो एक कट मैं यहाँ ऊपर की साइड लगा लूँगी और एक कट मैं इस तरह से नीचे की साइड लगा लूँगी। तो दोनों नेक पर मैंने इसी तरह से कट लगा लिए हैं। और अब मैं देखिए इसे कुर्ती पे अटैच करूँगी। तो उसके लिए देखिए पहले मैं कुर्ती को सीधा कर लूँगी। और अब देखिए हम यहाँ कुर्ती का भी मिडिल पार्ट रखेंगे। तो इस तरह से मैंने कुर्ती को भी बीच से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और उसके लिए देखिए मैंने एक कट ऊपर की साइड लगा लिया है। और देखिए जितनी भी हमारी नेक की लेंथ है वहाँ पर इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। और बीच से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और अब देखिए इसी मार्किंग पर मैं इस तरह से पिन लगा लूँगी। तो दोनों कपड़ों को मैं इस तरह से पहले पिन से सिक्योर कर लूँगी। और उसके बाद देखिए इसी मार्किंग पर मैं एक सिलाई लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई का ही यूज़ करूँगी। तो इस तरह से इसी मार्किंग पर देखिए मैं यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने सीधी सिलाई यहाँ लगा ली है। और अब उसके बाद देखिए हम अपनी नेक को कुर्ती की सीधी साइड इस तरह से देखिए दोनों जॉइंट को मिलाते हुए रखेंगे। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ भी पिन से ही इसे सिक्योर कर लूँगी। तो यहाँ मैं पूरी नेक पर ही इस तरह से पिन लगा लूँगी। और अब देखिए इस पर भी मैं देखिए सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई हमें
जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसको छोड़ते हुए ही लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे। देखिए इस तरह से मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए फुटर को उठाते हुए हमें बिल्कुल नेक की शेप पर ही सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इस तरह से कुर्ती की नेक पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद देखिए हम इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग हमें देखिए सिलाई वाले हिस्से को छोड़ते हुए करनी है। तो चाहे तो आप इस तरह से पहले मार्किंग भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल किनारे किनारे इस तरह से कटिंग कर ली है। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लूँगी और अब कुर्ती को सीधा कर लूँगी। तो देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग वाला एरिया अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है और उसके बाद मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है। तो दोनों ही नेक मैंने इसी तरह से रेडी कर ली है। अब उसके बाद देखिए हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए कुर्ती के बैक पार्ट को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लिया है। दोनों सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी हैं। और देखिए बैक पार्ट के जो नेक की पट्टी है, यानी जो पेस्टिंग की पट्टी हमने अटैच करी थी, उसको फ्रंट पार्ट पर इस तरह से ओवरलैप कर लूँगी। आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ओवरलैप करके मैं यहाँ पिन लगा लूँगी। तो पिन से इसे देखिए पहले सिक्योर कर लूँगी। देखिए एक बार और देखिए आप, इस तरह से बैक पार्ट की पट्टी को मैं फ्रंट पार्ट की पट्टी पर इस तरह से ओवरलैप कर लूँगी। देखिए इस तरह से। और यहाँ भी मैं पिन से इसे सिक्योर कर लूँगी। और इसके बाद देखिए मैं दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैंने दोनों ही शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं और अब देखिए इनको सीधा कर लूँगी। तो देखिए ये फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स मैंने कप स्लीव इस तरह से रेडी करी हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये स्लीव्स किस तरह से बनाई हैं। उसका लिंक मैं देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। स्लीव्स में मैं ऊपर की तरफ भी प्लेट डालूंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने बिल्कुल मिडिल से 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। देखिए आर्म होल की साइड 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। तो देखिए दोनों साइड मैंने बीच से 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। और स्लीव्स के दोनों कॉर्नर को मैं पहले इस तरह से पिन कर लूँगी। दूसरे कॉर्नर पर भी इसी तरह से पिन लगा लूँगी। उससे पहले देखिए जहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था, एक पिन मैं यहाँ लगा लूँगी। हमें पहले बस इसी हिस्से को सिलना है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पिन लगा लूँगी। तो देखिए पहले स्लीव्स के एक कॉर्नर पे लगाऊंगी और इसी तरह से देखिए 2.5 इंच की मार्किंग पर यहाँ देखिए इस तरह से एक पिन यहाँ लगाऊंगी। और इसी मार्किंग पर सिलाई लगा लूँगी। और जो भी देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी फैब्रिक पर हम प्लेट डालेंगे। तो पहले मैं देखिए जहाँ हमने पिन लगाई थी उस पर सिलाई लगा लूँगी।
सिलाई हमें देखिए ये 2.5 इंच के मार्किंग तक ही लगानी है, उससे आगे हमें नहीं लगानी। देखिए मैंने बस यहीं तक इसे सिल लिया है। तो दोनों साइड सिलने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें देखिए मैं प्लेट्स डालूंगी। तो देखिए बिल्कुल स्लीव्स का बिल्कुल मिडिल पार्ट में इस तरह से निकाल लूंगी और 2 प्लेट में देखिए दोनों अपोजिट साइड में डालूंगी। देखिए इस तरह से। स्लीव्स के दोनों जॉइंट को मिलाते हुए एक प्लेट देखिए मैं इस तरफ डालूंगी और दूसरी प्लेट भी बिल्कुल इसके सामने डालूंगी बॉक्स की शेप में, और बाकी की प्लेट देखिए मैं इन्हीं की शेप में डाल लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं स्लीव्स को भी अटैच कर लूंगी प्लेट्स डालते हुए। तो देखिए स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ कितना अच्छा फ्रिल आया है। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो हमें फिटिंग की सिलाई हिप राउंड तक ही लगानी है। इस तरह से स्लीव्स को जॉइन करते हुए जो भी हमारी मार्किंग है उसी मार्किंग पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी हिप के मेज़रमेंट तक, नीचे तक हमें नहीं सिलना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद देखिए अब हम इसके चाक बनाएंगे, यानी कि इसकी साइड है उनको फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमें चाक कैसे रेडी करने हैं, उसके लिए इस तरह से देखिए दोनों साइड को मैं फोल्ड कर लूँगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड को सीधा करते हुए और इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। और यहाँ भी देखिए इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी। तो पहले हमें चाक पर ही सिलाई लगानी है और वहाँ से मोड़ते हुए इस तरह से मैं इसकी साइड को भी सिल लूँगी। मैं यहाँ पे तुरपाई लगाऊंगी, तो मैं पहले यहाँ कच्ची सिलाई का ही यूज़ करूँगी। आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से सिल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ सिलाई भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से सिल ली है। तो हमारी कुर्ती बनकर रेडी है।